रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं? हाँ जी, अब शुरू करिए। कोतवाल के हवाले थे। कोतवाल ने न कहने और काजी जो बदल कर उन्हें हुए थे, उन्होंने बच्चा को दिया और गाम को ठुकरा दिया। रुचि जी, आपका माइक बंद है। सुंदर साथ जी, विषय बता देते हैं एक बार फिर से, जिससे कि सब लोग उस पे बोल सके। विषय ये था कि जागनी के ब्रज में और रास में हम लोग एक ही स्थान पे थे, एक ही जगह पे थे, सबको जानते थे, पहचानते थे। राज्य को भी भले चाहे ना पहचानते हो, लेकिन हम सब एक ही जगह पे थे। तो जागनी ब्रह्मांड में ऐसा क्या हुआ कि हम सब अलग अलग देश, अलग अलग शहरों में आ गए। सबकी बुद्धि भी अलग अलग है, सबकी पहचान भी अलग अलग है, सबके सद्गुण भी अलग अलग है, और सब अलग अलग जुत्थों में रहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि जागनी में हम सब अलग अलग रह हो गए हैं। तो इसके ऊपर अभी बोलने के लिए अंशु, आप शुरुआत करोगे बोलने के लिए? हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। ब्रिज में तो बहुत राज्य महाराज ने सबको एक साथ ही उतारा, और फिर आगे अब इस तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में हमें जुदा जुदा शहरों में, जुदा जुदा वर्णों में राज्य महाराज ने क्यों उतारा। तो इसका पहला रीजन तो ये समझ आता है कि जब हम ब्रिज से रास में गए, रास के बाद फिर वापस अपने परम धाम, अपने मूल तनों में जागृत हुए, तो हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। राज्य से हमने फिर जाके बोला कि आपने कोई खेल, तो ये सब बातें हो ही चुकी हैं, पहले सब सुंदर साथ बोल ही चुके हैं कि आपने कुछ ऐसा तो हमें दुख का खेल तो दिखाया नहीं। तो हमारी इच्छा रह गई थी, इसलिए राज्य महाराज ने हमें वापस इस ब्रह्मांड में अब वो लेकर आ रहे हैं। अब उनको तो, वो तो डायरेक्टर है खेल के, उनको तो सब कुछ ही पता है कि उन्होंने पहले से ये प्लानिंग थी उनकी कि हमको वापस आना है। तो उन्होंने सबका साहिब एक बनके अब इस ब्रह्मांड में जाहिर होना है। तो वो सबका साहिब कैसे जाहिर होंगे? साहेब आए इन जिमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मेट के, या दुनिया या दीन। अजी महाराज तीन कार्य करने के लिए इस ब्रह्मांड में हम लोग को लेकर आए हैं। पहला ये कि हिंदू और मुसलमान का उस वक्त बहुत ज्यादा झगड़ा चलता था, बहुत लड़ाइयां चलती थी, तो उनको सबको एक करना है। दोनों का, मुसलमानों का अल्लाह ताला और पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत हिंदुओं के जाहिर होना है, उनको दोनों का एक ही मालिक है, ये बात इस ब्रह्मांड में जाहिर होनी है। तो जब तक रूहें अलग अलग वर्णों में नहीं आएंगी, अलग अलग जातियों में नहीं आएंगी, तो वो सबका मालिक एक बन के कैसे जाहिर होंगे? तो इसलिए सबसे पहले तो वो खुद ही चारों वर्णों में आए। कृष्ण के रूप में जब लीला करी तो वो शूद्र जाति में आए। फिर तीसरे दिन की लीला में मोहम्मद साहब में वो ब्राह्मण में आए, पंडित में आए। पंडित अब्दुल्ला के बेटे थे वो, मुस्तफा बेग। अरब में रहते थे, इसलिए वहां उनका नाम उस हिसाब से रख दिया गया, मुस्तफा बेग। बाकी वो थे पंडित के ही बेटे। और चौथे दिन की लीला में जब देवचंद जी के तन में आए राज्य महाराज, तब वो वैश्य जाति में आए। और स्वामी श्री प्राणनाथ जी, श्री महाराज ठाकुर जी के तन में जब वो आए तो क्षत्रिय जाति में आए। तो खुद भी चारों वर्णों में आए। तो अब वो जब स्वयं आ रहे हैं चारों वर्णों में और सबका मालिक एक जाहिर होना है उन्होंने, तो उनकी बात पे विश्वास कौन करेगा? रूहें ही सिर्फ उनकी बात पे ईमान लाएंगी। तो रूहें आई होंगी सारे वर्णों में, सारी जातियों में, तभी तो वो उनकी बात पे विश्वास करेंगी। तो इसलिए उन्होंने, जैसे मोती का हार एक टूट जाता है तो मोती बिखर जाते हैं, तो हम लोग को भी अलग अलग जातियों में सब जगह ऐसे हम सब बिखर गए यहाँ आकर।
और अब उन्होंने हिंदुओं को, जब वो जाहिर हुए प्राणनाथ जी, तो हिंदुओं को वो हिंदुओं के वेदों शास्त्रों से और पुराण भागवत जितने भी ग्रंथ थे हिंदुओं के, उनसे उनको प्रमाण दे देकर उन्होंने अपने स्वरूप की पहचान कराई। और मुसलमानों को उन्होंने कतेब पक्ष से प्रमाण देकर अपने स्वरूप की पहचान कराई। तो रूहों को अपनी पहचान करानी है, तो जो जिस धर्म में आई होगी वो उसी धर्म में प्रमाण खोजेगी अपने। तो उनको इसीलिए सारे वर्णों में राज्य महाराज खुद भी आए और हमें भी अलग अलग जुदा जुदा वर्णों में उन्होंने भेजा। और तीसरा कारण ये समझ आता है कि जो मेन राज्य महाराज हमें लेकर आ रहे हैं वहां से, तो वो क्या हमें दुख का खेल दिखाने लाए हैं? दुख तो उनके पास है ही नहीं। हक को काम कछु नहीं देवे रूहों लाड लज्जत। राज्य महाराज को तो सदा एक ही चीज याद आती है कि मैं रूह को अपनी कैसे लाड लड़ाऊं, कौन सा नया खेल खिलाऊं, कौन सा नया सुख दूं, कौन सी नई लज्जत दूं। तो वो हमको जो सुख हम परम धाम में नहीं ले पा रहे थे, वो सुख देने के लिए जब राज्य महाराज हमें इस ब्रह्मांड में आए, तो स्वयं वो अपने वांग्मय स्वरूप में, वाणी के स्वरूप में वो घर घर हमारे पास आ गए कि आसानी रहे सब रूप। पहले ब्रिज में घोर अंधेरी रात्रि थी, कोई सागर के सुख तो परम धाम तो सुख हमको यहाँ पे राज्य महाराज ने देने हैं। जुदा जुदा है, मैं तो इतनी दूर थी फिर भी राज्य महाराज मेरे पास से आ गए। वो इतनी कुर्बान जाती है राज्य पर, ये देख राज्य ने कहाँ लिया, तो इतना हमारे प्रति, उनके प्रति कुर्बानी ज्यादा आता है जब ऐसा दिखता है कि हम तो जुदा बैठे, हमारे पास तो कोई सुंदर साथ का भी नहीं, कोई बताने वाला, कोई हमको तो देखें कोरोना थी सब जगह पे, और राज्य महाराज ने हमें कौन से बातों सुखों से कहाँ से दूर दूर से सुंदर साथ को सबको जोड़ के, और आज हम लोग एक माला जैसे पिरो दी गई ना बिखरी हुई, वो माला अब हमारी पिरो दी, राज्य ने सबको एक कर दिया। तो अब जब ये सुख मिलता है तो कितना अच्छा लगता है कि कितने दूर दूर के सुंदर साथ भी मिलके हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं, तो दिल में कितनी खुशी होती है। यही हम 4 सुंदर साथ बैठ के यहाँ पे करते थे तो अच्छा तो वो भी लगता था, पर अब आनंद की अलग ही सीमा है। तो ये सब राज्य ने हमें यही सुख देने के लिए, जो लज्जत वहां हम नहीं ले पा रहे थे, जो उनके लाडों को हम वहां पे नहीं जान पा रहे थे, वो सुख देने के लिए ऐसे जुदा जुदा कर दिया कि जब एक होंगे, जैसे बिछड़े हुए मिलते हैं कभी तो कितनी खुशी होती है, तो ऐसे ही जब हम एक होते हैं, जब मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, सबके विचार सुनते हैं, तो दिल में कितनी खुशी होती है। तो ये सारे सुख हैं राज्य जो हमें देना चाह रहे थे, जो एक दिल्ली के सुख वहां पे हम लेते थे, अब ऐसा लगता है ना एक दूसरे से, उसके भी विचार मेरे ही जैसे हैं, उनके भी विचार मेरे जैसे हैं, तो कितनी खुशी होती है अंदर से। तो ये सारे सुख देने के लिए राज्य ने हमें ऐसे जुदा जुदा शहरों में और जातियों में हमें ऐसे उतारा। प्रणाम जी। अंशु, आप वो 5 सात की पैदाइश वाला भी कह रहे थे, आपकी सबसे बात हुई थी, तो सुंदर साथ जी एक और टॉपिक था कि जो 5 तरह की पैदाइश है, पुण्य से, मूल इब्तदाई से, खिलकत से, और एक हाथ से और 2 हाथ से, तो इसके बारे में भी अंशु आप बोलना चाह रहे थे, आप उसके बारे में भी बोल दो। हाँ जी, उसके बारे में दीदी मुझे जो मेरे मन में जो बात अब गवाही दे रही है कि पैदाइश, एक तो जीव हमारा यहाँ पे पैदा हुआ है और ऊपर से आत्म उसमें प्रकट हुई है। तो जीव जो है वो हमारा, जब ये तन छूटेगा तो जीव जाके पन्ना जी श्री इंद्रावती जी में ही समाएगा। तो ऐसे देखे तो हम 2 हाथ की पैदाइश में भी है,
जीव हमारा क्योंकि उनके अंदर समा रहा है, तो हम 2 हाथ की पैदाइश में भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर हम जा रहे हैं, तो जिसकी जहां से पैदाइश होती है वो वहीं तो समाता है। तो हमें तो राज्य महाराज ने हमारे जीव को सिलेक्ट करके हमारे ऊपर रूह बैठाई, तो हम 2 हाथ की पैदाइश में भी आते हैं। और मूल इब्तदाय से तो है ही है, आत्म मूल इब्तदाय से आई है। पर एक और बात लगती है मुझे इसमें कि अपने आप जो रूह होती है ना, अपने आप अगर वो चल रही है, जैसे सदगुरु महाराज थे, धनी श्री देवचंद जी थे, वो खुद चल पड़े, उनको किसी ने चलाया नहीं पकड़ के, हम लोग को चलाया जा रहा है तो हम चल पा रहे हैं, हम तो भूले बैठे थे। राजी महाराज आके सदगुरु स्वरूप में वो हमें समझा रहे हैं, वहां की बातें तो समझ में आ रही हैं। तो फिर जैसे ऐसा भी लगता है कि एक हाथ की पैदाइश में भी हम हैं, कि हमें एक स्वरूप ने आकर जगाया है यहाँ पर, तो हम इसलिए उनकी पैदाइश में से भी अपने आप को मानते हैं। मेरा जो मानना है, बाकी आपने रुचि दीदी इसका जवाब नहीं दिया, आप भी इसका जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने जवाब दिया था अंशु। मैंने ये मुझे अब तक जैसे मैं भी हमेशा वाणी किसी न किसी की छत्र छाया में ही अपने समय पे समझा करती थी, तो मुझे यही समझाया गया था हमेशा से, और मुझे वो सही भी लगता था कि जो 3 तरह की पैदाइश है, कि कुन से जो जीव पैदा होते हैं, और ईश्वर सृष्टि जो है, और ब्रह्म सृष्टि मूल इब्तदाई से, तो ये 3 तो हो ही गई। लेकिन एक हाथ और 2 हाथ में कोई भी नहीं आता, उसमें सिर्फ जो है मोहम्मद साहब आते हैं एक हाथ में, और 2 हाथ में धनी देवचंद जी और हक्की स्वरूप आते हैं। इन 3 स्वरूपों को, जो राज्य के 3 स्वरूप थे, बसरी, मलकी, हक्की, इनको राज्य महाराज ने 3 पैदाइश से बिल्कुल अलग डिफाइन किया है। इसलिए 2 हाथ या 1 हाथ में सिर्फ ये 3 ही स्वरूप आते हैं, किसी और को रखा ही नहीं गया। मेरे जो मुझे बताया गया, और मुझे भी वो सही लगा कि राज्य ने अपने 3 स्वरूपों को बिल्कुल ही अलग रखा, उनको मूल इब्तदाई वाली पैदाइश में भी नहीं रखा। तो एक हाथ का मतलब था कि जब राज्य तो आए, लेकिन श्यामा महारानी और अपने जुत्त को लेकर नहीं आए, सब विद वतन सहित नहीं आए। और 2 हाथ का मतलब ये था कि राज्य स्वयं तो आए और अपने वतन, मतलब अपनी श्यामा महारानी रूहों और 25 पक्षों सबको लेके आए। ये 2 हाथ की पैदाइश हो गई, जो दोनों स्वरूप लेके आए। और पहले स्वरूप में, बसरी स्वरूप में, सिर्फ राज्य अपना संदेशा देने के लिए आए, पैगंबर बन के बसरी स्वरूप, और पूरा परमधाम में से कुछ भी नहीं आया। ना परमधाम के 25 पक्ष आए, न श्यामा महारानी आई, न रूहें आई। तो उसको एक हाथ की पैदाइश कहा गया, इनको 2 हाथ की पैदाइश। और इन दोनों की पैदाइश में, 3 स्वरूपों के में कोई और नहीं आ सकता, चाहे आत्म हो, और चाहे ईश्वर सृष्टि हो, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, या जीव सृष्टि हो, कोई भी नहीं आ सकता। आप लोग इसको 2 हाथ की पैदाइश को जो आप डिफाइन कर रहे हो, और अंजू ने भी जो डिफाइन किया था, उसका मतलब आपने जो ये समझाया वो ये कि जब हम किसी सतगुर के उससे जागते हैं, स्वयं नहीं चल पाते बल्कि सतगुर हमें चलाते, तो इसको हम 2 हाथ की पैदाइश कहते हैं। या आपने कहा कि हम जब इंद्रावती के अंदर समा जाता है हमारा जीव, तो इसको हम 2 हाथ की पैदाइश कहते हैं। एक मिनट, नहीं, मैंने ये कहा कि हमें एक स्वरूप ने जगाया, इसलिए हम एक हाथ की पैदाइश भी कहलाएंगे। और क्योंकि हमारा जीव श्री इंद्रावती जी में ही जाकर समाएगा, इसलिए हम उनकी भी पैदाइश कहलाएंगे। उन्होंने ही हमारे जीव को सिलेक्ट करा, तो ऊपर से आत्म आई। हमारे जीव का सिलेक्शन किसने करा? हमने स्वयं तो नहीं करा। आत्म को हम स्वयं तो नहीं लाए अपने अंदर, राज्य महाराज ने ही हमारे जीव को, जिसने जन्मों जन्मांतर से ये मांगा होगा, मेहंदी जमाना, या कोई तपस्या की होगी कि मुझे ये सुख चाहिए, तभी हमारे जीवों पे आत्म आकर बैठी है। तो ये सिलेक्शन किसने करा? स्वयं राज्य महाराज ने करा, और उन्हीं में ही हमारा जीव वापस जाकर समा जाएगा। आत्म उनमें श्री इंद्रावती जी में समा जाएगी, और जीव हमारा गुम्मट जी में उन्हीं के चरणों में पहुंचेगा। तो हम उनकी भी ये पुजारी जी ने भी मुझे यही जवाब दिया दीदी। कोई बात नहीं, चलिए, ये तो मंथन ही कर रहे हैं, तो हम सब समझ ही रहे हैं। फिर भी मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर यही है 2 हाथ की पैदाइश का मतलब, अगर यही है, तो धनी देवचंद जी को फिर 2 हाथ की पैदाइश किस ढंग से कहा गया? उनको कौन जगाए, किस में गए, तो ये कैसे उसको 2 हाथ की पैदाइश कहेंगे आप? राज्य श्यामा जी की पैदाइश तो वो है ही है, वो तो श्यामा महारानी है। हाँ,
दो हाथ की पैदाइश का मतलब कि उन्होंने 2 स्वरूपों में आके अपनी लीला पूर्ण करी है। श्यामा महारानी, फिर उसके बाद श्री महाराज ठाकुर जी के तन के ऊपर साक्षात 5 शक्तियां आके विराजमान हुई। तो ये 2 हाथ की पैदाइश होगी, 2 स्वरूपों की लीला को 2 हाथ की पैदाइश हो गई। तो उनको किसी ने आके जागृत नहीं करा, वो तो है ही है उनकी पैदाइश, लेकिन हम रूहों के जीव भी उन्हीं के ही चरणों में पहुंच रहे हैं। और तो सुंदर इसलिए साथ भी ठीक है। मैं और सुंदर साथ भी अब इसके बारे में अपना अपना बताएंगे। रंजना, आप आओगे? जी दीदी, हाँ। प्रणाम जी। ये जो पैदाइश ये और रंजना की आवाज आ रही है साफ क्या? रंजना की आवाज साफ आ रही है? रंजना, आप दोबारा से बोलो। रंजना, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। नहीं, वो आज मैं बता रही हूँ ना, कानपुर में 5 दिन हो गए, बारिश बिल्कुल रुक ही नहीं रही है, तो नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है आज। रंजना, आप बोलो अब। जी अब जी, वो स्टार्ट करो। अब आपको मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ, अब आ रही है। मैं ये को कैसे हो सकती, एक हाथ की भी होगी, 2 हाथ की भी होगी, ऐसे हो सकता है क्या? मैं जानना चाहती हूँ थोड़ा सा। पैदाइश हमारे शरीर की भी हुई है, जीव की भी हुई है और आत्मा प्रकट हुई है। लेकिन क्वेश्चन तो अपना ये था ना कि अपने कहाँ से आए हैं, हम कहाँ के? हाँ, तो हमारा शरीर कहाँ से आया है, हमारा जीव कहाँ से आया है और हमारी आत्मा कहाँ से आई है। हाँ, तो फिर 3 तरह की पैदाइश होगी। मुझे तो 3 ही समझ आई कि हमको बसरी स्वरूप जैसे बसर करना सिखाते हैं और उनके अंदर वो पूरे 90,000 हरफ लेकर आए थे, जाहिर उन्होंने उस वक्त 30,000 करे थे। तो ऐसे ही हमें भी सदगुरु स्वरूप ने आकर हमको पहले तो जीने का तरीका सिखाया कि जिसको हम हाँ जी। सत्य मानते जिसके लिए मर रहे हैं वो सत्य नहीं है। उन्होंने हमारे को रहनी में आना सिखाया, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे हमें यहाँ पे चाल चलनी चाहिए, ये सब बसर करना भी तो उन्होंने ही सिखाया। हमको कहाँ पता था कि ऐसे जीना है। हम तो जो दिख रहा है उसी को ही सत्य मान के जिए जा रहे थे, उसी के लिए ही मरते जा रहे थे। पर ये बात तो हमको समझाई गई कि माया के लिए करो, मरो मत, मरो सिर्फ राज्य के लिए। हम तो मर रहे थे माया के पीछे, छोटी सी चीज नहीं मिली तो उसके लिए रो रहे हैं, उसी के लिए घसीटे पड़े अपने आप को। लेकिन ये बात भी तो हमें जीने का तरीका भी तो सिखाया गया और राज्य की भी सुध दी गई। और फिर हमारा जीव कहाँ जाएगा इसके बाद, जब ये तन हम छोड़ेंगे? तो जीव तो श्री महाराज ठाकुर जी के जो प्राणनाथ जी के ही चरणों में पहुंचेगा। तो जीव तो उन्होंने ही सिलेक्ट करा हमारा, हम थोड़ी चाह के किसी जीव पे हम चाहे कि इसके ऊपर आत्मा बिठा दे, तो हम थोड़ी बिठा सकते। तो उन्होंने ही हमें पैदा करा, हमारे जीव को खड़ा करा। और मूल इब्तदाई से तो जो परम हंस होते हैं, मुझे लगता है वही हमारे तो आत्म उन्हीं में ही जाकर सिर्फ समा जाएगी जहां से हमारी जागृति हुई। एक एक ब्रह्म सृष्टि वाणी में आता है ऐसा कि एक एक ब्रह्म सृष्टि अपने 12-12 हजार स्वरूप खड़े कर लेती है यहाँ पे। लेकिन मूल तो एक ही है ना, श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, मुझे ऐसे समझ में आई बात। बिल्कुल, सभी लोग बताएंगे ना, जैसे ये वाणी मंथन ही चल रहा है, तो सब अपने विचार जरूर बताएं। और कोई और सुंदर साथ इस बारे में बोलना चाहेगा? प्रवीण कटारिया जी हैं। मेरी बात अभी अधूरी है दीदी। प्रवीण दीदी से पूछो इस बारे में। रुचि दी, प्रवीण हाँ कटारिया जी। जी, उनसे पूछो। अभी रंजना पहले कह रही है कि मेरी बात अधूरी रह गई। रंजना, आप बोलो फिर। मैं इस बात को लेके तो मेरा मंथन, फिर मैंने मंथन किया और जो मैंने आंसर दिया मुझे वो ठीक लगा, लेकिन अब जैसे अंशु दीदी ने बोला है तो दोबारा इस बात को सोचेंगे
लेकिन जो मेरा क्वेश्चन चल रहा था कि हम ब्रजराज में इकट्ठे आए और हम जागनी के इस ब्रह्मांड में हम इकट्ठे क्यों नहीं आए, जब बाकी सारी बातें तो सबने बता ही दी हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट का ही बोलूंगी कि जब हम रास खेल के वापिस गए तो हमारी उम्मीदें जब पूरी नहीं हुई, उम्मीदें ना हुई पूरियां, तो हम लोग जब वहां पहुंचे ही थे तो उससे पहले ही राजी महाराज ने मोहम्मद साहब जी को भेज दिया था कि वो समझ गए थे कि हमारी उम्मीदें अभी पूरी नहीं हुई, वो हमें और खेल दिखाना चाहते थे। जब हमने जाके राजी से दोबारा से इश्क रबद की और हमने कहा आपने तो हमें खेल दिखाया ही नहीं, हमने तो मरना और जीना देखा ही नहीं, दुख देखा ही नहीं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। तो राजीव राज ने कहा चलो देखना चाहते हो तो मैं दोबारा से तुम्हें भेजता हूँ। फिर क्या हुआ कि सखियों ने पूछा कि आप कैसे खेल दिखाओगे, तो राजी ने कहा कि मैं अपने पास बैठा के ही दिखाऊंगा। बस हम सब लोगों ने क्या कहा, दाड़म की कलियों की तरह एक दूसरे के साथ हम जुड़ गई और हमने कहा बस राजी अगर आप अपने चरणों में बिठा के हमें खेल दिखाओगी तो फिर हमें काहे का डर है, आप तो हमारे साथ ही होगे। जब हम दाड़िम की कलियों की तरह बैठ गए तो हक हंसते हैं हम पे, तो राजीव महाराज हल्की सी मुस्कान के साथ हंसे कि अच्छा तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है अगर मैं सो जाऊं तो तुम मुझे जगा देना, तू सो जाएगी तो मैं तुझे जगा दूंगी, ऐसा हम वायदा करते हैं। तो राजीव महाराज हल्की सी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, एक बार जाओ फिर तुम्हें पता चलेगा। फिर यहाँ आके राज्य ने हमें मोतियों की तरह बिखेरा और अलग अलग हमारे जुट बनाए और हम यहाँ पे भी वो हमें थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ नोकझोंक करना सिखा देती है। एकजुट दूसरे से कहता है ऐसे राज्य थोड़ी ना मिलते हैं, लड़ भी हम राज्य के लिए रही हैं कि ऐसे राज्य थोड़ी ना मिलते हैं, ऐसे करने से राज्य मिलते हैं, ऐसे करने से वैसे करने से राज्य मिलते हैं। तो इस तरह से राज्य ने हमें अपनी साहिबी दिखाने के लिए और हम लोगों की साहिबी की पहचान कराने के लिए हम लोगों को मोतियों की तरह दिखे। दुख का खेल तो राजी अगर हम जहां तक मैं समझने लगी हूँ अब थोड़ा थोड़ा कि जो ब्रह्म सृष्टियां होती हैं जो राज्य से जुड़ी होती हैं उनको माया का दुख लगता ही नहीं। अगर उन्हें दुख लगता है तो राज्य को पाने का दुख लगता है कि हम राज्य को किस तरह से पाए, तो उसके लिए वो अनेक उपाय करने की कोशिश करती हैं। यहाँ तक कि मैंने सरकार श्री के मुख से तो नहीं सुना लेकिन मैंने वैसे सुना हुआ है कि सरकार श्री भी ये कहते थे कि हमारे धर्म में अगर बेचैनी ना हो तो चैन का कोई मतलब नहीं है। बेचैनी किसके लिए होती है? जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसमें हम खो जाना चाहते हैं, वो भी कह सकते हैं कि जिसमें हम खो जाना चाहते हैं। तो राजीव राय ने अपनी विरह की अग्नि और अपने मिलने का तरीके के लिए उन्होंने हमें मोतियों की तरह बिखेरा कि देखते हैं कौन सा जुट क्या काम करता है और कौन सा जुट क्या काम करता है। मुझे तो ये समझ आया, बाकी आप सब बताइए। प्रणाम जी। सबको जो समझ में आया सब लोग बताएंगे। अभी प्रवीण कटारिया जी है, आप आइए बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम हाँ जी। दीदी, आज मैंने कई दिनों बाद ज्वाइन करा है, कुछ गलती हो तो वो माफ करना प्लीज। हाँ दी, मैं ये गलती क्यों सेकंड क्वेश्चन था करेंगे, ना आप कि राज्य अपनी बुलवा पैदाइश रही कहाँ हैं। से। हाँ दीदी, फिर भी यार थोड़ा टच थोड़ा कम हो गया काफी टाइम से। तो मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है ये पैदाइश किस में है, मैं अपनी तो मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ कि मूल खिलकत से हमारी पैदाइश है। बाकी मुझे तो अभी तक ये पॉइंट ही क्लियर था इस तरह से, और ये बात ही सही लगती है। और जो पहला क्वेश्चन था कि राज्य ने अलग अलग देशों भी अलग अलग शहरों में अलग अलग जातियों में क्यों करा, तो मुझे ये बात समझ में आती है क्योंकि वहां पर हमने ब्रज और राज खेल कर हमने राज्य से क्या कहा था कि राज्य ये कोई खेल दिखाया आपने, यहाँ पे तो कोई किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुई। तो राज्य ने कहा ठीक है, और वहां पर हम दाड़िम की कलियों की तरह हम बैठे हैं बिल्कुल आपस में सट कर, ठीक है, जैसे हमारे लिए ये संसार बिल्कुल हल्का, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, हम ये समझ रहे हैं कि संसार कुछ भारी होगा ही नहीं, क्योंकि हमें लग रहा था हम राज्य के पास ही तो बैठे हैं। तो राज्य ने इस संसार में लाकर हमें ये एहसास करवाया, क्योंकि हमारे विचार अलग हैं और हम खुद को सही मानते हैं, सामने वाले को गलत मानते हैं, सब यहाँ पर वैचारिक मतभेद है, जबकि हैं सब राज्य के अंग है, और सब अलग अलग जातियों में वो उसको छोटा मान रहा है वो उसको बड़ा मान रहा है, हम अपने आप को मतलब इस तरह से लड़ झगड़ रहे हैं, इस बात को समझ ही नहीं कि राज्य हमें हमारे ऊपर हांसी कर रहे हैं, ये खेल दिखाने के लिए सब नाटक हो रहा है।
और ये हमें राजीव एहसास करवाने कि हमें आपस में पहचान आत्मिक दृष्टि से करनी है, ना कि जीवों से, क्योंकि जीवों के शरीरों का सोच अलग होगी, सबकी जातियां अलग होगी, सबका नेचर अलग होगा, पर हमें पहचान आत्मिक दृष्टि से करनी है। उसी तरह से हमने राज्य को पाने को, और सबको राज्य को पाने का तरीका भी अलग अलग है, और हम अब खुद को सही मानते हैं, सामने वाले को गलत मानते हैं। ये सारी बातें बताने के लिए राजी ने, और राजी ने अपनी इश्क और साहिबी की पहचान करवाने के लिए। मुझे तो अब इतनी बात समझ में आ रही है दीदी। बिल्कुल। और कोई सुंदर साथ, सुमित्रा पांडे जी आए हुए हैं, आप कुछ बताएंगे सुमित्रा जी हमें? सुमित्रा दीदी। रमता, आप कुछ बताएंगे? आज तो आप फ्री हो, फ्री समय पे हुआ है, आप बताओ कुछ। जो सुंदर साथ जी के मैं नाम ले रही हूँ, अगर वो नहीं भी आ रहे हैं तो कम से कम प्रणाम करने के लिए आए, हमें पता तो लगे कि वो बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुमित्रा जी ने प्रणाम किया, आप बोलेंगे सुमित्रा जी? मेरे को तो आवाज नहीं आ रही सुमित्रा जी की। आप लोगों को आ रही है सुमित्रा दीदी की? दीदी सुमित्रा जी है वो अभी नहीं है, और इतनी ज्यादा डीप में नहीं गई है, इसलिए वो नहीं जवाब दे पाएगी। अहमदाबाद से है ना सुमित्रा जी का, सुमित्रा पंड्या। जी हाँ। जी जी। रमता दीदी बोली थी ना, आप बोल लीजिए। जी मैं तो सुंदर साथ को प्रणाम कर रहे थे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरण में कोट डाउन को प्रणाम। नहीं रमता दीदी बोलिए, आप बोलिए, आज आपको बोलना ही पड़ेगा। दीदी माइक अनम्यूट करिए। रमता दीदी बोलिए। हाँ जी, कुछ भी, जो हाँ भी जी आपके दीदी। मैं तो सिर्फ प्रणाम कर सकती हूँ, इतनी गहराई तक मैं अभी जा नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ प्रणाम ही कर देती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी जया दीदी हैं सुंदर साथ जी, आप जया दीदी आप आएंगे बोलने के लिए? वीना बेन है, वीना बेन दाबी से ज्वाइन हुए हैं, आप बोलेंगे कुछ? दीदी वीना बहन ने अपना माइक कनेक्ट नहीं किया हुआ, उनको हाँ, आवाज नहीं जा रही। तो फिर वो ज्वाइन तो है। दीदी। प्रणाम जी जया दीदी। हाँ प्रणाम जी दीदी। आप कुछ बोलिए। इतना तो मैं नहीं बोलती, पर इतना ही बस बोल पा रही हूँ कि जैसे हमारे जीव अलग अलग आए हैं इस ब्रह्मांड में, तो उन जीवों के ऊपर आत्माएं भी अलग आई हैं, लेकिन हर जीव का स्वभाव अलग, और आत्मा को पहचान तो राजी महाराज ने करवानी है, लेकिन हर जीव का अलग अलग है। और जीव अपनी, जैसे जैसे राजी महाराज ने जिस जीव को जैसा खेल देखने के लिए आत्मा को खेल देखने की इच्छा की, वैसे ही जीव पे बिठाया। तो जीव तो यहाँ का ही है, लेकिन है ना, वो फिर आत्मा उस पे बैठ के खेल देखती है, इसलिए राजीमान ने जैसे जिस आत्मा की इच्छा थी उसको खेल दिखाने के लिए वैसा ही जीव पे बिठाया। तो इसीलिए सब सखियां जुदा जुदा उसमें आके और अपना अलग अलग हो गई हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जय बहन, आप अपना वीडियो खोलते तो हम आपको देख पाते, आपके दर्शन कर पाते। जया दीदी लेफ्ट होगी दीदी, वो नहीं शायद है, गलती से हो गई। नहीं है, अभी ज्वाइन है। देखिए वो जया दीदी ने वीडियो तो ऑन किया, आप वीडियो के साथ माइक भी ऑन करिए तो आप बिल्कुल फ्रंट में आ जाएंगी। बस किसी के नाम जी दीदी।
प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। तो जलाओ, लाइट तो जलाओ। लाइट जली हुई है दीदी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। उन्होंने प्रणाम जी, सब प्रणाम जी, सुंदर साथ प्रणाम को जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपको प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी प्रणाम, अभी समय है। मैं तो वैसे ही कह रही थी जया बहन को देखने के लिए, अभी समय चल रहा है। नहीं, सभी सुंदर साथ को देखने। हाँ जी। तो सब लोग इस समय, इस सुबह तो चलो इसलिए नहीं शुरू करते वीडियो, क्योंकि कोई कैसे होता है सुबह मॉर्निंग में सब लोग तैयार नहीं होते। इस समय तो सब तैयार हो सकते हैं, मतलब तैयार से मतलब है अपना वीडियो ऑन कर सकता है। तो और कोई मैं सुंदर साथ? जया सभी सुंदर साथ से अलग नहीं है, सभी सुंदर साथ में ही है जी। सबके दर्शन होने चाहिए, मैं जया के नहीं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सुंदर साथ कुछ सभी और सुंदर अपने साथ के विचार दर्शन। देंगे? अरुणा दीदी, आप, बबीता बहन, बबीता त्यागी बहन, अरुणा दीदी। अरुणा दीदी, आप प्रणाम जी। आओगे? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम कर लेते हैं। और बाकी तो वही बात है, मेरे मन में भी वही बात है शुरू से कि मूल इब्तिदाई, मूल का मतलब परम धाम से है। मूल का मतलब परम धाम से है, तो हम परम धाम से तो हैं ही। और आत्मा अपनी परम धाम ही बैठी है, तो वो मूल ही कहलाएगा मेरे हिसाब से। तो मूल इब्तिदाई से का मतलब यही है कि हम परम धाम से, हमारी आत्मा ही, पर आत्मा हमारी वहीं बैठी है, तो मूल से ही कहलाएंगे। मेरे को तो यही समझ आता है, हाँ, क्योंकि बाकी मूल मूल इब्तिदाई इब्तिदाई का की ब्रह्म सृष्टियों की पैदाइश अरुणा दीदी मूल इब्तिदाई से है। और खिलकत से जो है ईश्वर सृष्टि की है, कुन्न से ब्रह्म सृष्टि की है। एक हाथ में बसवी स्वरूप को कहा गया है, दो हाथ में मलकी और हक्की स्वरूप को कहा गया है। प्रश्न ये था कि हम, आप अपने आप को किस पैदाइश में मानते हैं? मूल इब्तिदाई से मानते हैं, ये मैं पहले भी बोल चुकी थी। अभी अच्छा। अंशु जी की बात से बोल रही हूँ, मूल से मतलब परम धाम से ही है, इसलिए हम मानते हैं कि मूल इब्तिदाई से है। हाँ जी। इसीलिए हम ये बात मान रहे हैं हम्म, कि हम अगर ब्रह्म सृष्टि हैं, परम धाम से ही आए हैं, तो मूल इब्तिदाई तो है ही। हम्म। ऐसे बाकी तो वहाँ हक ही हक है ही। वो तो फिर मोहम्मद के मोमिनो, कोई नहीं हक बिगैर, लाख बेर में देख सोचा, क्या एक था, पेट चुप ही भूल सहूर गई, कर। लाख बेर में फिर सुहूर कर। आपके अलावा तो कोई है ही नहीं। श्यामा जी और सब ब्रह्म सृष्टियां सब अपने को यहाँ के इलम से पता चला, तो यहाँ के हम ब्रह्म सृष्टियां कहलाई, यहाँ के हमें पता चला, इसलिए मूल से हैं। सुंदर साथ है प्रवीण हाँ। चंद्र जिनवाला। प्रवीण चंद्र जिनवाला भी सुंदर साथ है। आप बोलना चाहेंगे, प्रणाम करना चाहेंगे सुंदर साथ जी? हम आप प्रवीण चंद्र जी। जी दीदी प्रणाम जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सब जो हैं मूल इब्तिदाई से ही हैं, क्योंकि राज्य ने वाणी में ही कह दिया कि हम सबसे पहले परम धाम का जो आनंद है वो परम धाम की सखियों को ही मिलेगा। मूल हम तो रूहों को ही मिलेगा। तो उससे और हम लोग ये आनंद ले रहे हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम मूल इब्तिदाई से ही हैं। हम परम धाम से आए हैं, राज्य के श्यामा जी के अंग हैं, राज्य के अंग हैं, तो हम वहीं जाएंगे। और इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इसमें तभी फिर तो हमें कोई सतगुरु मिले, डाउट। तभी हमें सतगुरु भी इसीलिए मिले, हम मूल से हैं, परम धाम से हैं। सतगुरु भी इसलिए मिले, इसलिए उन्होंने पहचान कराई, इसलिए हमें सब ज्ञान हुआ, इल्म हुआ। तो इसलिए कोई डाउट वाली बात है ही नहीं इसमें। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरीश भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी दीदी प्रणाम जी। ऐसा नहीं, मैंने तो वो दिन बोला था, वैसे वो दिन भी पहले दिन ये प्रश्न अपने अरविंद भाई जी ने भी कहा था कि सिर्फ राज्य महाराज ने, स्वामी जी ने सिर्फ प्रश्न ही पूछा है उसमें काजी को कि भी आप कौन सी पैदाइश में आते हैं, लेकिन उसका जवाब तो नहीं मिला था वो दिन। अरविंद भाई जी ने कहा था
और ये मेरे ख्याल से तो मैं यही कहूंगा कि हम मूल इब्तदाई से है ही, मूल इब्तदाई से ही, क्योंकि जैसे परमधाम में लीला होती है ना, वैसे कहा जाए तो फरामोशी में भी नहीं। हम वैसे तो फरामोशी की एक लीला हो रही है परमधाम के अंदर, और ये हम देख रहे हैं। तो पर ये भी एक प्रकार की लीला है, और हम ये हमको सतगुरु भी मिले, हमें ज्ञान भी प्राप्त हुआ। वैसे स्वामी जी भी एक दीन इस्लाम में लाने के लिए तो पैदल चल के पन्ना धाम तक चले और सब साथ को जगाया, और दीन इस्लाम का धर्म की भी स्थापना की, मतलब सब दीन इस्लाम। तो मेरे ख्याल से तो वही होना चाहिए, ये एक प्रकार की लीला ही है। तो लीला के मुताबिक और यहाँ के समय के मुताबिक देखेंगे तो ये तो एक प्रकार की लीला ही है, तो हम तो मूल इब्तदाई से ही है। और ठीक है, अब राजी पहले और अरब देश में भी आए मोहम्मद पैगंबर बन के, फिर सतगुरु महाराज श्री स्वामी जी प्राणनाथ जी महाराज। तो मतलब सब तरों में आकर के हमें यही बताया, परमधाम की बानी, परमधाम एक परम से राज्य महाराज परमधाम की नींद बताई है, परमधाम का हमारा खजाना लेकर के आए, सब कुछ वह वहाँ जो हमारा जो था वही हमको दिखाया है यहाँ पर ला करके। तो एक प्रकार की लीला ही है, और ये लीला में ठीक है, हम ये प्रश्न करे रहे कि हम किस में आते हैं, लेकिन सही बताए तो मूल इब्तदाई से ही है, क्योंकि हमें ये परमधाम का ज्ञान मिल रहा है। वैसे ये तो क्या है कि ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो सिंहन का दूत बोला गया है, और ये ऐसे वैसे पात्र में वो नहीं टिकता है। वो तो ये जो हमको ये जब मिल रहा है, हम सब मिल के सहूर कर रहे हैं, और जो राज्य की बातें हो रही है, हमारी ही बातें हो रही है, हमारे घर की बात हो रही है। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। रंजना या अंशु कोई नया विषय देना चाहेंगे कल के लिए?